ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ये राय बनी राजेश जी आपके लिए। अच्छा, इसी सेक्टर की एक जुड़ी कंपनी है, इसी सेक्टर की लीडर साउथ की, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। इसके भी रिजल्ट आए और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया दिखे। कंपनी के सीएफओ अतुल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नतीजे तो बड़े दमदार आपने पेश किए, क्वार्टर ऑन नमस्कार। क्वार्टर भी और साल दर साल भी। नतीजे दोनों फ्रंट पे ठीक दिख रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन है आपका। हालांकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा रेवेन्यू में वो है। तो एक्सप्लेन करिए मुझे पहले तो ये रिजल्ट की। ये बहुत सारी कंपनीज के लिए मुश्किल भरा क्वार्टर था। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा ही कर रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर। तो ये क्या आपके लिए क्या ट्रिगर्स थे जो इतना बढ़िया नंबर आए? नमस्कार नीरज जी। ओ थैंक यू। देखिए, हमारे अगर हमारी कंपनी देखेंगे वो 3 एरिया में है। वो है रेजिडेंशियल, लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी। तो मैं रेजिडेंशियल का ये कहूंगा कि थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है क्वार्टर 4 से, बट जनरली क्वार्टर 1 थोड़ा सा सोमर रहता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो रियल स्टेट जो है हमारी चाल अच्छी रही है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है वो हॉस्पिटैलिटी में आया है, जहाँ की कि हम बहुत ज्यादा हम लॉसेस कर रहे थे और अब आप देखें 62-63% से रेवेन्यू बढ़ा है और हमने पॉजिटिव ब्रेक इवन किया है इवन आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है। 72% जो ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, आपके एआरआर वापस प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। रिटेल बहुत अच्छा कर रहा है। रिटेल में हमने करीबन 63% का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमने इस क्वार्टर में भी लिया है। और लीजिंग में आप देखें हमने 4.4 मिलियन का भी लीजिंग करी है। तो ट्रैक्शन अच्छा है ओवरऑल। मेरे को लगता है आईटी आईटीएस के बायर्स अभी भी हैं। दो होम लोन रेट्स बढ़ रहे हैं, बट मेरे को लगता है अभी भी अफोर्डेबिलिटी है और उसके वजह से सेल्स अभी भी साउथ इंडिया में एटलीस्ट अच्छी है। नहीं, ये रेजिडेंशियल वाला जो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% डाउन है एरिया सोल्ड, क्या इसके पीछे ब्याज दरें जिम्मेदार है या इसके पीछे लोगों को लगता है कि अनसर्टेनिटी है, आगे क्या भविष्य होगा वो जिम्मेदार है, या आप लोगों ने सब 3-4 बार प्राइस हाइक लिए वो जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं नहीं, तीनों चीज नहीं, तीनों चीज जिम्मेदार हो सकती है डेफिनेटली। हाँ। बट मैंने आपको कहा Q1 जनरली Q4 से बहुत जो है कम होता है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होता है और सेल थोड़ी कम होती है। दूसरी बात, हमने लॉन्चेस भी इतने ज्यादा नहीं किए। हमने 0.5 मिलियन ही लॉन्च किया है। हमने इस बार 9.5 मिलियन का लॉन्च जो है वो हमने प्लान किया हुआ है। तो डेफिनेटली इंक्रीज इन रेट, और अभी आपने देखा एचडीएफसी ने फिर 25 बिप्स जो है वो होम लोन रेट्स पे बढ़ा दिए हैं। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा आएगा, बट मेरे को नहीं लगता इसके वजह से सेल्स इतनी डाउन है। अगर आप देखें अगले क्वार्टर में सेल्स जो है वो वापस जो है वो सही जगह पे आ जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। गोयल साहब, देखिए प्राइसिंग एक बड़ा मैटर तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका असर पड़ा है। आपने सही कहा कि अभी सबकी एल्को मीटिंग हुई 1 तारीख को और सब ने जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, और अभी 5 तारीख को आरबीआई साहब फिर से कुछ करने वाले हैं। राइट। तो फिर अगले एक सितंबर के आसपास ये बढ़ता हुआ दिखेगा। एवरेज होम लोन इस समय 8% के है, उससे प्लस में है सर। 8% काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से चल रहे हैं दिसंबर तक ये 9% पार कर देगा। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल होगा आप लोगों के लिए 9% का होम लोन मिनिमम, और उसके साथ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो एचडीएफसी ने किया वो 7.8% किया, आप 8% बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिपेंड करता है कि कितना रेपो रेट आरबीआई और बढ़ाता है, बट डेफिनेटली ये जो है सेल्स में डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। अगर 9% तक पहुंचता है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सेल्स पे जरूर आएगा। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अफोर्डेबिलिटी जो है वो मार्केट में है आज की तारीख में। आईटी आईटीएस जो कि साउथ का डोमिनेंट बायर है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। से उनकी जो सैलरी इंक्रीजेज हैं बहुत अच्छी हैं। तो मेरे को लगता है कि हम सस्टेन कर जाएंगे, बस डेफिनेटली मुश्किल है। और डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और जो इकोनॉमिक का इश्यूज है उसके वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। तो प्राइसेस जो कमोडिटी के हैं वो पहले से रिड्यूस हुए हैं और इससे हमें थोड़ी सी राहत भी मिली है। लेकिन क्या है नीरज जी की प्राइस इंक्रीज अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों में रियल एस्टेट में हुआ नहीं है। वो ऐसे कैसे जो है वो सेम प्राइसेस जो है
मोर और लेस ईयर ऑन ईयर चलते रहे, तो मेरे को लगता है ये थोड़ा टाइम है, थोड़ा कमोडिटी लेवल, थोड़ा डिमांड लेवल पे थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज जरूर हर डेवलपर लेगा, और कंसोलिडेशन इसमें बहुत मेजर प्ले है जो हो रहा है। कंसोलिडेशन बोले तो मतलब किस तरह का कंसोलिडेशन? रियल स्टेट में जी, जितने अगर आप देखें डेवलपर्स में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ज्यादातर मार्केट शेयर जो है वो ग्रेड ए डेवलपर्स के पास आ रहा है, तो एक थोड़ी सी प्राइसिंग पावर भी डेवलपर्स के पास आ रही है। लेकिन डेवलपर्स ये भी बहुत केयरफुल हैं कि उनको कोई भी जो प्रॉपर्टीज है वो आउट मार्केट प्राइस नहीं करनी, तो दे आर ऑल्सो वेरी केयरफुल। तो मेरे को लगता है कंसोलिडेशन भी एक अच्छा प्ले कर रहा है आजकल। जो कंज्यूमर है वो भी एक बड़े डेवलपर के पास जाना चाहता है जिसके पास उसकी डिलीवरी की हिस्ट्री है और वो उसी में रहना चाहता है। गोयल साहब, 30 जून तक आपका एवरेज प्राइस कितना? 6,6600 के आसपास था। आजकल क्या भाव चल रहा है एवरेज? करीब इतना ही। हमने जो, अगर आप रेजिडेंशियल देखेंगे, मैंने इस क्वार्टर में 6,700 के आसपास हमने क्लोज किया है एवरेज सेल प्राइस, बिकॉज हमने थोड़ा सा इंक्रीज लिया था। हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा प्राइस नीचे दिखेगा क्योंकि हमने कुछ प्लॉट्स भी लॉन्च किए थे हमारे ऑर्चर्ड में, और अभी और भी हम प्लॉट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये रीजनेबल प्राइस है, और आगे भी जो है प्राइस इंक्रीज मेरे को लगता है थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए डेवलपर्स को। गोयल साहब, एक चीज़ बताइए, एक ब्रॉडर सेंस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास इस वक्त कितने ऐसे मकान हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लॉन्च के स्टेज पे है, प्री लॉन्च है, जितने तरीके के हो सकते हैं, जो नहीं बिके अभी, जिनका आपको 100 रुपये भी बयाना मिल गया, जिसने आगे एग्जीबिशन में 100 रुपये दे के बुक कर लिया, उसको छोड़ दीजिए, कितने ऐसे हैं मकान जो आपके अभी नहीं बिके इन टर्म्स ऑफ रेशियो? देखिए, मेरा टोटल जो डेवलपमेंट आज की तारीख में चल रहा है 18 मिलियन चल रहा है ओवरऑल, 17 मिलियन, और उसमें से मेरे पास स्टॉक खाली 4.5 मिलियन का है। तो 4.5 मिलियन में जो अनसोल्ड स्टॉक है, और उसमें से भी खाली 1 मिलियन जो है वो कंप्लीटेड स्टॉक है जो कि बिक रहा है। और आज की तारीख में ये रोलिंग नंबर बता रहा हूं क्योंकि हर क्वार्टर में कुछ जुड़ जाता है, कुछ बिक जाता है। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो मेरे पास स्टॉक ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं और लॉन्चेस करने की सोच रहा हूं। इसलिए हमने 9.5 मिलियन के अच्छे लॉन्चेस प्लान किए ताकि हम एक साइकिल जो है वो क्रिएट कर सकें मार्केट के लिए। अगले क्वार्टर में लॉन्च करेंगे कुछ नए बड़े? हाँ जी, अगले क्वार्टर्स में कुछ नए लॉन्च करेंगे? जरूर अट्रैक्टिव होते हैं। बिल्कुल, 9.5 मिलियन हमने प्लान किया हुआ, और अगले क्वार्टर में आपको कम से कम 4-5 लॉन्चेस बेंगलुरु में, चेन्नई में मिलेंगे। हैदराबाद हमने अभी लैंड टाई अप किया है, तो मे बी दिसंबर जनवरी में हमने हैदराबाद प्लान किया है, बट बेंगलोर और चेन्नई में आपको जरूर लॉन्चेस और दिखेंगे। गोयल साहब, एक इंडस्ट्री वाला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जब मकान बनाते होंगे तो हर तरह के ना, लग्जरी बनाया, बढ़िया महंगा वाला बनाया, 3 BHK 4 BHK पेंट हाउस टाइप के, या छोटे भी बनाते होंगे। क्या आप लोग इससे पहले एक डिमांड सर्वे टाइप का कुछ करते हैं कि मान लीजिए आपको बेंगलुरु में आप कह रहे हैं 3 नए प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे, तो कितने पोटेंशियल बायर अभी हैं उस ब्रैकेट के जो 1 करोड़ तक का मकान खरीदेंगे, उसी के हिसाब से आप लोग लॉन्च करें? तो चूंकि ये नंबर इंडस्ट्री वाइड नहीं होगा तो बड़ा मिसमैच हो जाएगा। ऐसा कुछ सर्वे करते हैं आप लोग, डिमांड सर्वे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप डिमांड आज की तारीख में सर्वे नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल सेल कर ही नहीं सकते, बिकॉज कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है। मैं आपको जो अपने हिसाब में एक लाइव एग्जांपल बनाता हूं। जब हमने हैदराबाद का 2 मिलियन का प्रोजेक्ट हमने जब एक्चुअली कंसीव किया था, हमने उसको अफोर्डेबल हाउसिंग किया था, लेकिन उसके बाद ये पैंडेमिक आ गया और हमको लगा कि बड़े घर की ज्यादा डिमांड है, 3 बेडरूम 3 बाथरूम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो हमने 6 महीने लॉन्च डिले किया और उसके बाद उसको लॉन्च किया, और आज की तारीख में देखिए वो 100%, 98% सोल्ड है वो प्रोजेक्ट, और उसमें हमने बहुत अच्छा प्राइस इंक्रीज लिया है। तो डिमांड सर्वे अगर आप नहीं करेंगे तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप मार्केट में सरवाइव कर जाएंगे। बहुत जरूरी है, आपको कंपटीशन मैपिंग करनी चाहिए। आपको डिमांड सर्वे जरूर करनी चाहिए। गोयल सर, आपने ये तो मान लिया कि डिमांड सर्वे होता है, आप मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करके बताइए ना कि इस समय सपोज कि 100 मकानों की डिमांड है और सप्लाई 150 मकानों की आ सकती है या 75 मकानों की आ सकती है, वो क्या है इस समय का रेशियो? देखिए, सप्लाई डेफिनेटली इस समय अच्छी है। अगर आप बेंगलोर में देखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई में ज्यादा गैप नहीं है।
ओके। तो उसमें इतना इशू नहीं है। चेन्नई में भी इस समय डिमांड ज्यादा है क्योंकि वहां पे डेवलपर्स ज्यादा नहीं है, इसलिए वहां पे सप्लाई जो है अभी मैच कर रही है। और हैदराबाद में लैंड बिकॉज अनलिमिटेड एफएसआई है, तो लैंड टाई अप करने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा सप्लाई पहले की ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके थोड़े से प्राइसेस गिरे हैं। लेकिन अगर आप प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं जो कि हर डेवलपर ले रहा है, ये सिग्निफाई करता है कि आपकी सप्लाई और डिमांड में कहीं ना कहीं मैच है, नहीं तो अब तक प्राइसेस जो है इतने आप बढ़ा नहीं पाते। लैंड प्राइसेस पे मुझे थोड़ा सा बहुत ब्रीफली बताइए, लैंड प्राइसेस इस समय स्टेबल है या वो भी साथ के साथ लोग बढ़ा रहे हैं? नहीं सर, लैंड प्राइस तो इंडिया में कभी सस्ती रही नहीं है, लैंड प्राइसेस तो बढ़ती रहती है। लेकिन क्या है, डिपेंड करता है लैंड कहाँ पे है और किस जगह पे है। और आज की तारीख में एक फर्क ये भी हो गया है, जो मैंने आपको कंसोलिडेशन का कहा, अच्छे लैंड ओनर अच्छे डेवलपर के साथ काम करना चाहते हैं, तो डेवलपर के पास नेगोशिएशन पावर अच्छी रहती है। लेकिन अगर डेवलपर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो लैंड लेके क्या करेगा? तो एक जो है इक्विलिब्रियम क्रिएट करना पड़ता है। बट अगर प्राइसेस मार्केट में भी बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली लैंड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। बढ़िया सर, नतीजे आपके अच्छे हैं, आप अच्छा बेच पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि बंगलोर वगैरह में जो है ना 80-85 लाख का बढ़िया मकान मिल जाता है। मुंबई में तो आप सोच भी नहीं सकते सर। सर हमारा तो हम डीली मिड इनकम हाउसिंग में करते हैं, और अगर आप देखें एनारॉक की लेटेस्ट रिपोर्ट 65 to 68% सेल मिड इनकम हाउसिंग में ही होती है। और सर ये सर बेंगलोर और चेन्नई और इस सब में बातें अच्छी लगती हैं। अब इधर मुंबई में तो सर सोचिए आप 65 लाख रुपए कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं मुंबई के एक बड़े बिल्डर से ये जानना चाहता हूँ, जब किसी दिन चैनल में आएंगे, कि जो ये बड़े बड़े 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ के मकान धुआंधार बन रहे हैं सर, 100-100 माले की बिल्डिंग खड़ी हो रही है और एक एक फ्लोर पे 5-5 फ्लैट, वो लोग डिमांड सर्वे करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं ये बहुत मेरा मन है पूछने का कि वो कैसे करते हैं, बिक जाते हैं सारे। वो मेरे को भी अचरज होता है। अगर आप इनकम टैक्स का फाइलिंग देखें तो मेरे को इतने ज्यादा लोग दिखते नहीं जो कि इतना कमा रहे हैं कि वो इतना खर्च कर सकें, बट डेफिनेटली बिकते हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन तो है। नहीं देखिए, गोयल साहब भी मेरे से सहमत कर रहे हैं कि इतने हाई प्रोफाइल मकानों का डिमांड सर्वे कैसे होता है, भाई कैसे बिकते हैं। गोयल सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अगले क्वार्टर में फेस्टिविटी रहेगी तो देखेंगे आप और कैसा प्रदर्शन करते हैं। हम लोग अगले क्वार्टर फिर से एक बार बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।